अस्सलाम वालेकुम। देसी फूड फॉर फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह में आपका दस्तरखान कशादा रखे, आमीन। आपके रिज़्क़ में बरकत दे, आमीन। आज हम बनाने लगे हैं शलजम गोश्त की भुजिया। उसके लिए हमने आधा किलो गोश्त लिया था। इसे मैंने उबाल कर इसका पानी मैंने फेंक दिया। अब बस में डालने लगे हैं एक पोथी पूरी लहसुन की, और इसमें मैंने 2 प्याज काटे हैं रफली। और इसमें हम डालेंगे अपने स्पाइसी मसाले। सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी मिर्चों की 1 टीस्पून भर के। फिर इसमें डालेंगे धनिया पाउडर 2 टीस्पून। फिर इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर आधा टीस्पून। नमक इसमें हम डालेंगे 1.5 टीस्पून। अदरक हम इसमें बाद में डालेंगे, बारी बारी स्लाइस की शक्ल में काट के। 2 किलो हमने लिए हैं शलजम। ये हमारे 2 किलो हैं शलजम, हमारा हरा धनिया, और ये हमने ली हैं 4 हरी मिर्चें। शलजमों को अच्छी तरह से काट के छील के इसके बड़ी पीसीज बनाएंगे, और धनिया को भी साफ़ कर लेंगे और इसे काट लेंगे। ये हमने अपने गोश्त के अंदर हस्बे ज़रूरत पानी ऑयल डाल लिया था। अब हम उसकी भुनाई कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। अब हम, क्योंकि हमारा पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, इसलिए हम इसमें छींटा दे के भुनाई करेंगे। ये हम थोड़ा सा पानी का छींटा देंगे। ये हमारी भुनाई हो चुकी है। हमने इसकी 15 मिनट भुनाई की है। हमारे गोश्त में से अच्छी सी भुनी सी खुशबू आ रही है। अब हम डालेंगे इसमें शलजम, क्योंकि हमने शलजमों की भुजिया बनानी है, इसलिए हम इसमें शलजम डालेंगे। हमने अपने शलजमों की भुनाई कर ली है। 5 मिनट हमने भुनाई कर ली है इसकी। अब हम इसे रखेंगे दम की आंच पे, ताकि हमारे शलजम गल जाए, और फिर अच्छी तरह से फिर हम इसकी बाद में भुनाई करेंगे और भुजी बनाएंगे इसकी हम। अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह आपके हर काम में आसानियाँ पैदा करे, आमीन। आपके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अदरक के स्लाइस मैंने 2 इंच की एक गट्ठी ले ली थी अदरक की। उसके बारीक स्लाइस करके मैंने शलजमों के साथ ही धो के डाल दिए थे। ये हमारे शलजम गल गए हैं। बीच में हम इसे देखते रहे थे, डोइस में हिलाते रहे थे। हमने इसमें देख लें बिल्कुल नहीं पानी डाला था, इसका अपना ही शलजमों का पानी निकल आया है। अब हम इसकी करेंगे भुनाई अच्छी तरह से, फुल तेज़ आंच करके, जितनी भी हमारी आ रही है गैस। अब हमारे शलजमों की भुनाई हो रही है। शलजम बहुत अच्छी सब्ज़ी है, इसमें विटामिन, कैल्शियम, बहुत कुछ इसमें होता है। इसके खाने से इंसान की सेहत बहुत अच्छी होती है। अगर आप कच्चे शलजम खाएं सलाद के तौर पर, तो आपका खून बहुत यानी कि साफ़ हो जाता है शलजम और मूली खाने से, और इससे आपकी रंगत भी सफ़ेद होती है। जब हमने हल्के आहिस्ता के हाथों से ऐसे ऐसे हम अपनी शलजमों को तोड़ लेंगे। भुजिया बनाने के लिए ध्यान से करेंगे, ताकि हमारा गोश्त भी टूटे ना, क्योंकि ज़्यादा देर पकने की वजह से मैंने गोश्त को तकरीबन आधे से थोड़ा ज़्यादा गलाया था, और बाकी मैंने कच्चा रहने दिया था, इसलिए भुनाई करके, ताकि शलजमों में बाकी गोश्त हमारा शलजमों में बिल्कुल गल चुका है। आजकल शलजम बहुत अच्छे आ रहे हैं, बिल्कुल यानी कि नरम, खा के मीठे, जिन्हें खा के भी मज़ा आता है। अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मेरी बग़ैर गोश्त के शलजमों की रेसिपी भी पड़ी हुई है, बग़ैर मटन के, जो मैंने बनाई हुई है, यूट्यूब के चैनल पे मौजूद है। शोरबे की रेसिपी भी पड़ी हुई है, शलजम गोश्त के शोरबा। हमारी रेसिपी को पूरा देखा करें, बीच में छोड़ा ना करें।
अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया हम डाल देंगे अभी भुनाई के वक्त, और थोड़ा सा धनिया हम ऊपर डाल देंगे। ये आप देख सकते हैं हमारी भुर्जी बिल्कुल ये टूट चुके हैं शलजम हमारे। हमने ऐसे ही इसे रखना है। अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें। हमारी भुर्जी बनकर तैयार है। अब हम इसको सर्विंग के लिए निकाल लेंगे। एक टिप है, अगर आपके शलजम खा रहे हों, हमारे शलजम मीठे थे, तो आप 1 टीस्पून उसमें अगर आप चीनी का डाल देंगे तो आपकी हंडिया का जो कसैलापन होगा ना शलजमों का, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये हमारी भुजिया बनकर तैयार है, आप देख सकते हैं। दुआएं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।